हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 32 करेंगे। तो 32 नंबर वर्कशीट में स्टूडेंट्स टॉपिक है अपना आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपन फिर से अपनी वो टेबल देखेंगे और थोड़ा पहले समझेंगे बेसिक क्या है टेंसेस का। अपन प्रेजेंट टेंस ही कर रहे हैं बच्चों अभी तक। तो फिलहाल प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है। कंटिन्यूअस का मीन्स ही क्या है बच्चों? आईएनजी। तो पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम है। तो कंटिन्यूअस का मीन्स ही क्या है बच्चों? आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको कहा कोई भी कंटिन्यूअस का नाम आया तो मीन्स वहाँ मेन वर्ब कंटिन्यूअस में आईएनजी ही होगी। और परफेक्ट का मीन्स बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज़, हैज़ या हैव। अब बात ये आती है हैज़, हैव या हैड हो तो अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं, पर आईएनजी फॉर्म है तो मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपने को एक वर्ब और चाहिए, एक चीज़ और चाहिए। तो अपन लगा देते हैं हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी, हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी। तो बच्चों कुछ नहीं है, बस यही है बीन, और पास्ट में हैड बीन प्लस आईएनजी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये अपन ने दो टेंसेस ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए हैं बच्चों। चलो अपन बढ़ते हैं वर्कशीट की ओर। इसको अपन डिटेल में से वापस से करने वाले हैं। अब इधर देखते हैं तो देखो स्टार्टिंग में होगा, कहता है एग्जाम्पल्स देता है पहले। तो द प्राइस ऑफ द थिंग्स हैव बीन इंक्रीजिंग, साफ पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इंडियन हैव बीन worshipping the Vedas for 200 years. Have been worshipping. तो have been worshipping है ना। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। तो बच्चों देखो स्ट्रक्चर में वही प्लूरल्स के साथ हैव बीन आईएनजी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हैज़ और हैव है जो अपने साथ थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाने के बाद अपन ने आईएनजी लगाएंगे। अदर वर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन क्या है बच्चों? एडवर्बियल्स क्या है इसके? हमेशा फॉर और सिंस होता है, टाइम से संबंधित होता है। फॉर होता है बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम की पीरियड है ना। 2 साल गिनती में टाइम मतलब 2 साल, 10 डेज, 3 आवर्स, मतलब कोई भी, चाहे घंटे हो, चाहे दिन है, चाहे साल है, वो गिनती में है एक्सेट्रा। फिर सिंस वो कहता है पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम मतलब कब से क्या, मोमेंट, क्षण, मॉर्निंग, फ्राइडे, 21 जुलाई, नाइट, है ना। ये सब सिंस में आते हैं। फिर चलते हैं अपन, फिर एज इट इज़ एज वो क्या करवा रहा है अपन से? अफर्मेटिव टू नेगेटिव और अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव। चलते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज़ एज हैज़ हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और बीन बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है, इसमें बीन बाद में आने वाला है। तो दे हैव नॉट बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस 2015 और ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 years। फिर इंटेरोगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब बाहर, फिर सब्जेक्ट और बीन बाद में। सब्जेक्ट के बाद में आएगा, बी आता है या बीन आता है, जो कुछ भी आता है वो बाद में। हैव दे बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस 2015? हैज़ ही बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 years। चलते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में। वो कहता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। ठीक है, देखो अपन पहले तो सारे सेंटेंसेस चेक कर लेते हैं। अभी ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही है ना। फॉर अ वीक, सिंस यस्टरडे, फॉर द लास्ट 2 years, है ना, सिंस यस्टरडे, फिर सिंस मॉर्निंग। देखो फॉर सिंस से जुड़ रहे हैं सारे, तो मतलब, और वैसे भी अपन ने अभी तक फिलहाल क्या किया है? प्रेजेंट टेंस ही किया, तो पास्ट अपन अभी बीच में कंफ्यूज में लाएंगे नहीं। हालांकि एक आधे टेंस में यहाँ बन रहा है सेंटेंस में, बट अपन अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही चलेंगे। तो शी के साथ हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग, शी हैज़ बीन, क्योंकि वर्ब क्या है? प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिसिंग ड्रामा फॉर अ वीक। आई हैव बीन रीडिंग
दिस बुक सिंस येस्टरडे। रीड था तो रीडिंग, आई के साथ हैव बीन, राजू के साथ हैज़ और फिर बीन, और वर्क का वर्किंग, फिर इट हैज़ बीन, इट के साथ हैज़ आता है, बीन, रेन का रेनिंग, द कैटल। बच्चों ये थोड़ा है, आपको यूँ लग रहा होगा ये तो प्लूरल है नहीं है, ये अपने आप में भी प्लूरल है बच्चों। कैटल मतलब आता है दुधारू मवेशियों के लिए, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आता है, तो इसलिए इसको प्लूरल में रखा गया है। हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों ये थी वर्कशीट नंबर 32, जिसमें अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करा है ना। तो काम चल रहा मतलब जस्ट पूरा होता है, एक जस्ट चल रहा है, एक सेंस से ये आता है। फिर मैं वापस से आपको बता देती हूँ, मोटे रूप में अपन फिर से चेक कर लेते हैं। अपन ने जो देखा था कंपैरिजन, प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे IES या डू डस, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का मतलब ही ING है तो दोनों में ING तो आएगा ही, प्रेजेंट में इज MR प्लस ING, तो पास्ट में वाज वर्ब प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, थर्ड फॉर्म, तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर वही बात, कंटिन्यूअस का मतलब ही ING है, तो चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ING आने वाला ही है। परफेक्ट है तो हैज़ हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में, बट प्रॉब्लम ये है हैज़ हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई और फिर ING फॉर्म अपन लगा पाए। तो बच्चों ये अपन ने बेसिक खांचा खींचा है, अभी अपन डिटेल टॉपिक जल्दी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और अपन नेक्स्ट टॉपिक या कोई और टॉपिक भी आप मेरे से करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में डालें टॉपिक का नाम, आपको ज़रूर वीडियो दिया जाएगा। और हाँ, क्लियर देखने के लिए प्लीज़ सेटिंग्स में जाकर हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। बच्चों अपन धीरे धीरे सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, और ये मत सोचना कि 9th के पेपर आ गए हैं, वर्कबुक तो अब आई है या अब चल रही है, नहीं, ये वर्कबुक अपना बेस है, 10th का बेस शुरू हो गया है बच्चों इन वर्कबुक से। तो वो आप, मैं ये नहीं कहती अभी से शुरू करो, आज से देखो, आप एग्ज़ाम्स दो, वर्कबुक भरते रहो साथ साथ, और फिर एग्ज़ाम्स से फ्री होते ही बच्चों 10th क्लास की तैयारी में लग जाओ, और इन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, ये बेस है, ये ग्रामर है अपना। तो जुड़े रहे बच्चों, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।